बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। सद्गुरु भगवानी की जय। मां अंबिका भवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से हम सब सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। सज्जनों, सत्संग विचार अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। कहते हैं कि यदि एक विचार भी जीवन में आ जाए तो जीवन बदल जाता है, ये जीवन सुधर जाता है, इस जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है। सज्जनों, अनेक महापुरुष, अनेक भगवान के अवतार इस धरती और इस धरातल पर आए और समस्त महापुरुषों के एक ही उद्देश्य था। शैली बेशक अलग थी, लेकिन उद्देश्य सबका एक था कि समस्त मानव जाति धर्म के मार्ग पर चले। सबका उद्देश्य यही था, इसके आगे और ना ही इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था। सज्जनों, बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि नदियाँ एक घाट बहु तेरे। सज्जनों, ये बात सत्य है कि नदी एक है, घाट अनेक है, लेकिन नदियाँ एक घाट बहु तेरे, लेकिन घाट से क्या फर्क पड़ता है? सभी तो उसी नदी में स्नान करते हैं, उसी जलाशय में स्नान करते हैं, क्योंकि घाट बना, लेकिन नदी तो एक ही है जो सागर में जाके समाना चाहती है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से जो महापुरुष हैं, जो ईश्वर हैं, जो इस धरा पर आए, इस धरातल पर आए, चाहे उनका मत बेशक अलग था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था कि परमात्मा की संतान परमात्मा से एक हो जाएं, धर्म का अनुसरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें। सज्जनों, एक बार एक घटना है। कहते हैं एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के किसी कारण से उसका नाक कट गया। जब नाक कट गया तो इलाज उलाज हुआ, दवाई मलहम पट्टी हुआ, नाक ठीक हो गया। लेकिन एक जो परमात्मा के बनाया हुआ नाक है और एक अपना बनाया हुआ, अब नाक कट गया, दोबारा तो नाक नहीं बन सकता है। तो उसमें बहुत से उसको दिक्कतें आने लग गई, बहुत सी समस्या होने लग गई। अब वो जहाँ भी जाता था तो लोग कहते थे नक्कटे आ गए, नक्कटे आ गए। जहाँ भी जाते थे लोग कहते थे नक्कटे ताऊ जी, नक्कटे चाचा जी, नक्कटे पिताजी, नक्कटे भैया जी। अब उसके नाक से उसकी पहचान बनी और वो इस परिस्थिति से, इस समस्या से जूझ रहा था। क्योंकि अब एक होता है कि जन्म से ही किसी का ओठ कटा होता है। आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि उनका ओठ थोड़ा हल्का कटा होता है, तो वो जन्म से ही होता है। लेकिन किसी का बाद में अगर कट जाए, अब कान कट जाए तो भाई मफलर बना सकता है, उसको किसी प्रकार से ढका जा सकता है। आँख में अगर व्यक्ति का आँख एक नहीं है तो चश्मा लगा के उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अब नाक नहीं है आधा, तब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? अब वो जो व्यक्ति था वो बहुत सोचा, बहुत विचार किया। तो जानते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचार करता है, तो एक निष्कर्ष पर वो पहुंचा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं साधु बन जाऊं। आज साधु बन जाऊंगा तो फिर कोई नहीं कहेगा मुझे। और कुछ समय के बाद उसने साधु बन गया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, साधु बन गया। आप जानते हैं ना, लोग साधु बन जाते हैं, वो भी साधु बना। अब जब जाता था, लोगों से मिलता था,
लोग अपने घर बुलाते थे तो कहते थे कि नक्कटे स्वामी जी, नक्कटे साधु आए हैं, नक्कटे महात्मा जी आए हैं। अब देखिए, अब उस नाक के वजह से ही वो साधु बना कि शायद ये छुप जाएगा, पच जाएगा, लेकिन पचा नहीं, छुपा नहीं, अब वही उसकी पहचान बन गई। सज्जनों, जिसकी जो पहचान होती है वो कभी कोई मिटा नहीं सकता है, वो कहीं भी रहेगा, उसकी पहचान उसके साथ रहती है। अब उसने सोचा कि महात्मा साधु बन गया, तब भी लोग मुझे नक्कटे ही कह के बुलाते हैं, अब मैं क्या करूं। तब आप देखते हैं ना, कई जगह ऐसा सम्मेलन होता है या ऐसा कोई भंडारे के आयोजन किया जाता है, लंगर चलता है, तो उसमें बहुत से साधुओं को इकट्ठा किया जाता है और जहाँ भी साधु सुनते हैं वो आ जाते हैं। तो जहाँ भी वो जाता था तो सब उसको कहते थे, नक्कटे साधु जी आ गए, नक्कटे महात्मा जी प्रणाम। अब वो वहाँ पर भी सबके बीच में भी रह के वो अपने आप को महसूस करता था कि अगर मेरे जैसे भी कोई होता तो मेरी बराबरी में आ जाता। तो उसने सोचा कि चलो मैं कुछ ऐसा कार्य करता हूँ कि जिससे एक मैं अपना एक दल बना लेता हूँ, एक अपना एक समूह बनाता हूँ। और सज्जनों, वो एक दिन अब एक व्यक्ति उससे मिलने आया, बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति के था, बहुत सज्जन व्यक्ति था। तो अब वो साधु तो बन चुका था। अब जैसे लोग पूछते थे, किसी के घर जाता था कि नक्कटे साधु जी आए हैं, तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं, अरे रहने दो मत कहो। लेकिन अब वो तो दूसरे को तो कह देते हैं, लेकिन खुद के ही मन अशांत है। तो वो लोग उससे आके पूछते थे, आखिर क्या बात थी, आखिर क्या ऐसी घटना घटी कि आपका नाक कट गया। अब सज्जनों, लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के अंदर एक चस्का बहुत जबरदस्त होती है कि हम ये पहले जान लें कि ऐसा क्यों हुआ है। और सज्जनों, यही समस्या से वो जूझ रहा था। तो जब वो व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज, आपके नाक से कट गया, आखिर कोई तो घटना ऐसी घटी होगी। तो उसने कहा कि एकांत में बताऊंगा, आ जाना। अब जानते हैं ना, जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़ी प्रबल इच्छा होती है। गए तो उसने कहा कि देखो, ये बात अति गोपनीय है और किसी से कहना मत, क्योंकि ये नाक मेरा इसलिए कटा, एक दिन भगवान मेरे सपने में आए थे और भगवान ने कहा कि अगर तुम अपना नाक काट देते हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम जब चाहोगे मेरा दर्शन कर लोगे, तुम जब चाहोगे मुझे बुला लोगे, तुम जहां भी रहोगे वहां मैं रहूंगा। और यही कारण था कि मैंने अपना नाक काट लिया। अब उस जो सामने वाला व्यक्ति था वो बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा हैरानी हुई उसको कि नाक काटने से दर्शन हो गया। उसने कहा कि महाराज, मेरा भी नाक काट दीजिए, मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि भगवान मेरे अंग संग रहें। सज्जनों, उस जो नक्कटे जो महात्मा जो बने थे, जो साधु थे, उन्होंने क्या किया, उसका नाक काट दिया। जब नाक काट दिया तो बहुत देर हो गया। अब जानते हैं, नाक कटेगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा। अब वो बेहोश से जब होश में आया तो उसने कहा कि महात्मन जी, भगवान तो मुझे दिखे ही नहीं। आप तो कह रहे थे कि जब नाक कट जाएगा तो भगवान दर्शन देंगे। तो उसने कहा कि मेरे को भी नहीं दिए थे, मैंने भी नहीं देखा था। तो उसने कहा, तो फिर आपने मेरे से क्यों कहा? तो उस व्यक्ति ने कहा, इसलिए क्योंकि मैं अकेला था, अब हम दो हो गए।
सजनों, अब वो कर क्या सकता है? नाक तो उसका कट गया। अगर अब इनके साथ वो नहीं मिलता है तभी समस्या है। अगर वो ये कहता है कि मैंने भगवान को नहीं देखा तब भी समस्या है। अब उसने सोचा कि चलो नाक तो भगवान ने बढ़िया ही बनाया, लेकिन मैं ही आके अपना नाक कटवा लिया, तो क्यों ना मैं इनका साथ दूं। और सजनों, यही हुआ। अब वो कहने लगा कि मैंने जब अपना नाक कटवाया था तो मुझे मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर खड़े थे, दर्शन दे रहे थे। मैंने भगवान को देखा और हर क्षण देखता हूँ, हर पल महसूस करता हूँ मेरे अंग संग भगवान रहते हैं। सजनों, अब जैसे उसने कहा तो अब उसकी बात लोगों ने सुना। लोगों ने कहा कि बात सही है। पहले तो एक नके कट महात्मा जी थे, साधु थे, अब तो 2 हो गए, अब 2 से 3 हुए, और सजनों 3 से 300 हो गए, और 300 से 3000 कैसे हो गए, समय नहीं लगा। तो सजनों, हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं और विचार करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के पास गया। वो दोनों ही सेठ थे और उनके घर में बड़े नौकर चाकर थे। तो उसने कहा, दोनों पार्क में मिले। आज जानते हैं ना आज का समय कैसा है, लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं मिलता, और कोई व्यस्त नहीं है, बहुत समय है उनके पास, ये बहाना होता है। और सजनों, वैसे वो दोनों सेठ थे, जाके पार्क में घंटों अपना समय व्यतीत करते थे। तो जब जानते हैं ना 2 लोग अगर कहीं मिलते हैं तो चुप तो रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बात करते ही हैं। तो उसने, एक ने कहा, जो पहले जो मिला उससे कहा कि हमारा जो नौकर है बड़ा वफादार है। तो उसने कहा कि हमारा नौकर तो बड़ा मूर्ख है। उसने कहा, देखना चाहते हो? रविवार का दिन था, जिसे संडे बोलते हैं, आतवार भी बोलते हैं। सजनों, रविवार के दिन काफ़ी छुट्टियां होती हैं, लोग अपना पेंडिंग काम भी करते हैं। कई लोग पेंडिंग छुट्टियां मनाने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पार्क में जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं कि आज रविवार है, समय है। सजनों, तो उसने कहा कि मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ और देखना कितना मूर्ख है वो। तो सजनों, उसने बुलाया और कहा कि सुनो, ये 10 रुपये का नोट है, लेके जाओ बाजार में और टेलीविजन खरीद के लाना। उसने कहा कि जी। उसने 10 रुपया लिया और चला गया। तो वो जो जिसने 10 रुपया दिया, जो मालिक था, उसने कहा दूसरे से, जो दूसरा सेठ बैठा था, उससे कहा कि देख रहे हो ना कितना मूर्ख है। उसने कहा कि अब तुम्हारे नौकर को तो मैंने देख लिया, अब मेरे नौकर को भी देख लो। उसने भी बुलाया और कहा कि सुनो, जाओ मेरे ऑफिस में और मुझे देख के आना कि मैं वहां हूं कि नहीं हूं। सजनों, नौकर ने कहा कि जी महाराज, और वो कह के चला गया। जब दोनों गए तो ये जो दोनों बैठे थे, जो लोग भेजे थे, अब दोनों ठहाका लगा के हंस रहे हैं कि देखो कितना मूर्ख है वो कह रहा हमारा वाला भी बड़ा मूर्ख है। अब जब वो दोनों गए बाजार में तो मिले और दोनों विचार करने लग गए, बतियाने लग गए आपस में कि देखो हमारा मालिक कितना मूर्ख है, जिसको ये नहीं पता है कि आज रविवार के दिन है और बाजार आज बंद रहता है, मार्केट बंद रहता है, और मुझे मूर्ख कह रहा है और मुझे 10 रुपया दे के भेजा है कि टेलीविजन लेके आओ। इतना मूर्ख तो हमारा मालिक है। दूसरे ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे जो मालिक मूर्ख है उससे भी बड़ा मूर्ख तो हमारा मालिक है। उसने कहा कैसे? तो उसने कहा कि जानते हो, मेरा मालिक मुझे बुला के और कहता है कि जाओ ऑफिस में देख के आओ कि मैं हूं या नहीं। अगर वो फोन करके पता कर लेता तो क्या उसे पता नहीं चल जाता वो है कि नहीं है? तो क्या वो मूर्ख नहीं है? मुझे ऑफिस में भेज रहा है।
सजनों, हम जो सोचते हैं उससे कई गुना आगे लोग सोच के बैठे हैं। और बहुत से लोग हैं जो आज के समय में जो तर्क देके दूसरों को संतुष्ट करना चाहते हैं और अपने जैसे बनाना चाहते हैं सजनों, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे उसने उसका नाक कटा तो वो उसे सहन नहीं कर पाया, जहां भी जाता था लोग उसे नक्कटी कह के बुलाते थे। अब साधु भी बना, लेकिन साधु बनने के बाद भी लोग कहते थे नक्कटी महात्मा आए हैं। उसमें भी उसको राहत नहीं मिला तो उसने दूसरे को नाक कटवा दिया। एक था तो 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 300 हुए और 300 से 3000 में कब बदल गए। सजनों, हम थोड़ा यहाँ विचार करते हैं, आज के भी समय में यही हो रहा है। सजनों, बहुत से लोग कहते हैं वहां पर 3000 लोग आए थे, 5000 लोग आए थे, 10,000 लोग आए थे, 500 लोग आए थे। बड़ा रोचक कथा हो रही थी, बड़ा रोचक महात्मा आए थे, बड़ा रोचक वो लोग कर रहे थे। लेकिन सजनों, जो ये कहते हैं कि हम भगवान को दिखा देते हैं, भगवान को देख लो, भगवान आपके अंग संग रहेगा, समझ लेना कि पाखंड है। क्योंकि जो भगवान को देख लेगा या भगवान जिसके अंग संग रहेगा तो क्या उसके जीवन में परपंच करने की आवश्यकता होगी? नहीं। तो सजनों, एक अच्छे व्यक्ति की ये पहचान होती है, एक अच्छे लोगों का ये पहचान है कि वो परपंच से दूर रहता है। और सजनों, जो परपंची लोग होते हैं, जो जिनके मन में छल कपट होता है, वो अपने जैसे बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे जैसे बन जाए। पर सजनों, जैसे वो दोनों थे, मालिक थे, लेकिन दोनों मूर्ख अपने नौकर को समझ रहे थे, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख तो वही थे। और सजनों, आज के भी समय में लोग ऐसे आपको हर जगह पर मिलते हैं जो अपने अनुसार आपको चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, अपने अनुसार वो आपसे कुछ मंगवाना चाहते हैं, कुछ लेन देन करना चाहते हैं। लेकिन सजनों, यहीं पर वो चूक जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके नाम पर तो ऐसा कलंक लगा हुआ है कि वो चाहे जिस भी पद को प्राप्त कर लें, चाहे जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन जिसकी जो पहचान है क्या वो मिट सकती है? नहीं। कहते हैं जो व्यक्ति जो खाता है वैसे ही ना ढेकार लेता है। अगर बदबूदार चीज खाया है तो बदबूदार ही ढेकार भी आएगा उसको। अगर अच्छा कुछ खाया है तो अच्छी ढेकार आएगी। ऐसे ही आप चाहे समाज के लोग, चाहे जो भी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पद या कितने भी बड़ा स्थान पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन जिसके नाम के पीछे जो कलंक है क्या उसको कोई मिटा सकता है? नहीं सजनों। और ऐसे लोग आज समाज में जगह जगह पर विचरण कर रहे हैं, जगह जगह पर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं, गंदे हैं, तो हमारे संपर्क में जो आए वो भी हमारे रंग में रंग जाए, तब तो ठीक है, नहीं तो भाई वो खराब है। फिर वही लोग दूसरे का विद्रोह करते हैं, दूसरे को गलत साबित करते हैं और सामने कभी नहीं आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जिनके नाम के पीछे पहले ही आगे कलंक लगा हुआ है तो वो चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके भी नाम के आगे पहले हम कलंक लगा लें और अपने जैसे इनको बना लें। तो सजनों, ऐसा कभी नहीं होता है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि जो कलंकित है वो कलंकित ही रहेगा। वो चाहे कुछ भी बने अपने आप से, लेकिन क्या उसकी पहचान कभी मिट सकती है? नहीं। चाहे वो अपने छल से, अपने परपंच से, अपने कपट से, चाहे जितनी भी भीड़ क्यों ना इकट्ठा कर ले, लेकिन उस भीड़ में भी उसकी पहचान उसके सामने आ ही जाती है। तो सजनों, यही है, सत्य सत्य होता है और झूठ
झूठ होता है। जैसे वो एक नाक कटा उसका, तो उसने अपने जैसे ना जाने कितने लोगों को बना दिया अपनी पहचान छुपाने के लिए, लेकिन क्या पहचान छुपी? नहीं सज्जनों। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे तर्क से बात करते हैं कि सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि महाराज ये दीपक कैसे जलता है? तो अगर वो व्यक्ति कहता कि माचिस से जलता है, तो वो ये पूछता कि ये माचिस की लकड़ी कहाँ से आया? तो अगर वो बता देता कि लकड़ी यहाँ से मिला, तो कहता कि इस पर बारूद कहाँ से लगा? फिर अगर वो ये कह देता कि बारूद कहाँ से आया, तो ये पूछता कि बारूद कौन लेके आया? तो सज्जनों, तर्क की कोई सीमा नहीं है। तो उसने कहा, उसने विचार किया और उसने क्या किया, एक फूंक मारा, दीपक बुझ गया। जैसे ही दीपक बुझा तो उसने कहा कि ये क्या किए? तो उसने कहा क्योंकि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, ये जहां से आया था वही मैंने भेज दिया, क्योंकि जहां से ये जल रहा था वहीं मैंने इसको भेज दिया। तो सज्जनों, आपसे भी इस समाज में ऐसे असंख्य लोग तर्क लेके आते हैं, बात करते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, पर वो सीधे नहीं है तो कैसे सीधे हो सकते हैं? और तर्क पर तर्क देते हैं और यहाँ तक कि वो कुतर्क तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिससे तर्क कर रहे हैं वो क्या कोई साधारण व्यक्ति है? नहीं सज्जनों। इसीलिए इस संसार में बहुत से लोग आपसे मिलते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तर्क से हर बात को सिद्ध करना चाहते हैं, पर तर्क से मिला क्या? कुछ भी नहीं। स्थिति तो वही के वही खड़ी है, परिस्थिति तो वही के वही बनी है। तो सज्जनों, ये जीवन मिला था इसलिए कि हम कुछ अच्छा कार्य करें, अच्छा कुछ अपने जीवन में करें कि जिससे समाज को लाभ हो, जिससे लोगों को लाभ हो। और इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर मानस में लिखा। वो कहते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन पीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कि संसार में महापुरुष भी आते हैं। मैंने आरंभ में ही कहा कि जितने भी महापुरुष आए, जितने भी अवतार इस धरातल पर आए, लेकिन उनकी शैली बेशक अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, धर्म। और सज्जनों, बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा कि राम सिंधु घन सज्जन पीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कि भगवान में और संत में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है। सज्जनों, भगवान यदि सागर हैं तो संत बादल हैं, और वही बादल उस सागर से जलाशय लेके पूरे विश्व में बारिश करते हैं। तो सज्जनों, वो पानी पीने योग्य होता है। और साधारण से शैली में अगर मैं कहूं तो जैसे एक चंदन का वृक्ष है और चंदन के आस पास अगर बांस भी है और चाहे अन्य पौधा भी है, तो वो हवा जब चलती है तो उसके सुगंध से जो आस पास के जो पेड़ पौधे हैं, हवा उस चंदन के सुगंध को उन पौधों में भी, उन वनस्पतियों में भी, उन पेड़ों में भी उसके सुगंध को पहुंचा देती है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में संत आते हैं। वो कहीं भी रहें, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके पास सुगंध है वो कहीं से भी उस सुगंध को पहुंचा देगा। सज्जनों, तो जो संत है वो हवा है। चंदन यदि परमात्मा है तो हवा संत है, और चंदन के सुगंध हवा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है, अन्य वृक्षों तक पहुंचता है। तो सज्जनों, ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, और बहुत से लोग तर्क से समझाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो तर्क से कोई समाधान किसी को कभी मिला ही नहीं। तो सज्जनों, सीधी सी बात अगर मैं करूं आपसे, तो आप देखिएगा, आप जहां भी जाइए, मेरे जीवन का यह अनुभव रहा। मैं अनेक राज्य में गई, अनेक जगह पर गई, अनेक जिला में गई, लेकिन मुझे ये मेरा अनुभव मिला
कि लोग अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो सोचता है कि हमारे अनुसार चले, कोई चरित्रहीन है तो वो सोचता है हमारे जैसे बन जाए, कोई छलकपटी है तो वो चाहता है कि हमारे जैसे बन जाए। तो सज्जनों, अगर कोई किसी के जैसे बनेगा तो क्यों बनेगा? वो तो पहले ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्या किसी के बनाने का वो मोहताज है? नहीं, क्योंकि वो पहले ही बन चुका है, और जो पहले बन चुका है उसे ये समाज क्या बनाना चाहता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पहले उसकी पहचान एक बन चुकी है। वो पहले ही साधु है, सनातनी है, सनातन उसका धर्म है, छल कपट परपंच का कोई जगह नहीं है। तो क्या ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति के साथ कभी छल करके आगे निकल पाएंगे? नहीं। तो सज्जनों, ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है, और मैं अपना अनुभव आप समस्त मनुष्य जातियों से आज साझा करना चाह रही हूं कि आप ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि परमात्मा उनके अंग संग रहता है जिनका मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। सज्जनों, परमात्मा किसी के परपंच के अधीन नहीं है, किसी के छल के अधीन नहीं है, किसी के कपट के अधीन नहीं है। परमात्मा को सुंदर मन चाहिए, सुंदर विचार चाहिए, और जिसके पास ये होगा उसके पास परमात्मा आ जाएगा। सज्जनों, भक्ति मते शबरी को भगवान को बुलाना नहीं पड़ा। सुंदर मन था, सुंदर विचार था, तो भगवान स्वयं चल के गए। कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के पास स्वयं चल के गए। सज्जनों, राधे जी को भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान श्री कृष्ण राधे के होके रह गए। तो सज्जनों, इसीलिए मेरा जो अनुभव रहा जीवन का वो यही है कि पहले तो आप अपना सुंदर मन बनाइए, छल और परपंच मत रचिए, क्योंकि छल और परपंच से कुछ आपको हाथ मिलने वाला नहीं है। आप सुंदर विचार लेके किसी के पास जाइए और किसी से मिलिए, तो आपका जो भाव रहेगा, आपके जो विचार रहेगा, उसी के अनुरूप वो व्यक्ति आपसे बातचीत करेगा। और सज्जनों, जो लोग सुंदर विचार लेके, सुंदर मति लेके अगर साधु संतों के पास जाते हैं तो उन्हें भगवान का ही दर्शन होता है, परमात्मा ही मिलता है। लेकिन अगर जिसके मन में छल है, कपट है, बेईमानी है, अगर वो ये सब लेके जाएगा तो फिर क्या मिलेगा उसे? क्योंकि वो तर्क से साधु को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन साधु कभी किसी के तर्क से संतुष्ट नहीं होता है। तो सज्जनों, वो तर्क से, वितर्क से, कुतर्क से बहुत आगे निकल चुका है। जो आप सोच रहे हैं उससे वो गुजर चुका है, जिससे आप निकल रहे हैं उससे आगे वो पहुंच चुका है। तो सज्जनों, आप एक साधु को क्या तर्क दे के संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए सज्जनों, इस संसार में जीवन बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, लेकिन लोगों ने उसे बड़ा कठिन बना लिया और अपना अलग अलग पहचान दिया। जैसे उस नक्कटे ने अपनी पहचान दिया। अब किसी कारण, किसी परिस्थिति से उसका नाक कटा, लेकिन उसने अपने जैसे एक समूह खड़ा कर दिया, एक भीड़ खड़ा कर दिया। और सज्जनों, कहते हैं कि फूटी आंख विवेक के, जाने ना संत असंत, कि लोगों के विवेक की आंख नहीं है, फूट चुका है, नहीं है, वो भीड़ को देख के जाते हैं, जाने ना संत असंत। जो संत होगा वो परपंच नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, वो सहज होगा, एक जगह बैठ जाएगा, ध्यान करेगा। और सज्जनों, जो असंत होगा वो ऐसे ही परपंच करके भीड़ को इकट्ठा करेगा, और लोग भीड़ देखते हैं और भीड़ के पीछे जाते हैं। तो सज्जनों, आज हमें उस नक्कटे से हमें आज प्रेरणा लेना है, अपने जीवन में समझना है, सीखना है कि कहीं हमें भी कोई ऐसे छल तो नहीं रहा है, आके कोई हमारे साथ भी ऐसा कपट तो नहीं कर रहा है, कोई हमारे साथ भी ऐसा परपंच तो नहीं रच रहा है। तो आइए उस नक्कटे से, क्योंकि उसके नाम पर, उसके नाम के आगे तो कलंक लगा ही था, और जो कलंकित होता है वही तो दूसरों को कलंकित करना चाहता है। सज्जनों, तो ऐसे कलंकियों से, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ही दूसरों को देखता है, और जो जिस रंग में रंगा है वैसे ही समाज को रंगने के लिए प्रयास करता है।
तो सज्जनों, हम ऐसे लोगों से, कलंकित लोगों से, जिनके नाम के आगे पहले ही कलंक लगा है, ऐसे लोगों से हम दूरी बना के रखें, सावधान रहें और सतर्क रहें अपने जीवन में कि कहीं वो अपने छल और अपने कपट के द्वारा कहीं वो औरों को ना परपंच रच के अपने जैसे बना ले। तो सज्जनों, यही कुछ विचार था जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी, परमात्मा की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से। और सज्जनों, मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और आप सभी भक्तों से, सभी मनुष्यों से, सभी साधकों से आग्रह करना चाहूंगी कि हम सभी परमात्मा के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।